दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमेंस के एडमिट कार्ड के बारे में। जैसे कि एसएसबी ट्रेडमेंस ने अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है, तो लगभग सारे स्टूडेंटों को डाउनलोड कर ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, तभी तो आगे की प्रक्रिया में आप सिलेक्ट हो जा पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी मुद्दी आती है कि आपका एसएमएस तो आ गया होगा। किसी कारणवश अगर एसएमएस नहीं आया है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ना। ठीक। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड आपको पता है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि पासवर्ड हमने भूल गए हैं, तो इसलिए आज मैंने आपको सबसे पहली बात किए करने वाले हैं कि आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, जिनको पासवर्ड नहीं याद है तो वह किस तरह डाउनलोड करे। ठीक है, यही हम लोग सबसे बड़ी मुद्दा इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हम करेंगे भी। ठीक है, तो एक एक डिटेल्स की ओर बात करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो क्या दिक्कत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाना है, अगर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पता है तो आप सिंपली डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं, ये उन स्टूडेंटों के लिए जिनका पासवर्ड याद है। जो पासवर्ड भूल चुके हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मैसेज पर आ चुका होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है। उसी पर अगर तो नहीं आपको पता है तो यहाँ आकर हम सबसे पहले यहाँ आपको दिख जाएगा फॉरगेट पासवर्ड। हमको पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है, तो हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो हमको नया पेज एक ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, तो इस नए पेज में क्या क्या आपको इनपुट करना है ये आपको बता दें। तो सिंपली आपको आकर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डालकर सबमिट करना है। ठीक है, तो आइए हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर आकर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपका एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसे ओपन होकर आएगा तो आपको नीचे यहाँ दिखला देगा, ठीक है, कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन आईडी है और आपका पासवर्ड क्या है, यहाँ आपको दिखला देगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी और यहीं पर आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। इसको आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, कि आपको पता चल गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, बस आपको ये पासवर्ड दिखला दिया। अब फिर आपको क्या करना है, जाना है बैक। ठीक है, बैक जाने के लिए आपको सिंपली आपको होम पेज यहाँ क्लिक करना है। आप आ जाइएगा फिर अपने होम पेज पर। ठीक है, आने के बाद फिर सिंपली आपको फिर से आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ, अब आपको तो पासवर्ड पता होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद कैप्चर कोड को फिल करना है। ठीक है, तो सिंपली आकर आप फिल करेंगे। ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी, नीचे पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चर कोड डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली आकर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फिर से पेज ओपन होकर आएगा। तो आइए देखते हैं इस पेज में आपको क्या दे रहा है। तो ऊपर करेंगे और आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जाएगा, फिर आपका रोल नंबर दिख जाएगा। मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना देख सकते हैं। और सिंपली आकर यहाँ आपका यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड लिखा है, इसको आकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से देखिए अब आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, और डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब हो जाएगा तो अब आप इसे प्रिंट आउट लेकर अब आपको जाना है आपका जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर, जिसमें आपको पूरा एड्रेस दिया रहेगा कि आपका किस पोस्ट से है, कितना रोल नंबर है, क्या नाम है, क्या फादर्स नेम है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एक एक डिटेल्स आपको दी गई है। और कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर यानी फिजिकल्स का जो सेंटर है वो कहाँ पर रखा गया है। आइए अब जान लेते हैं कि हम जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश किस प्रकार हैं। तो फर्स्ट निर्देश बोल रहा है आपको बायोमेट्रिक पंजीकरण, यानी आपको जो पहले एंट्री करिएगा तो आपको बायोमेट्रिक पंजीकरण आपको
अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक फ़ोटो खींचा जाएगा। उसमें आपको अपने टाइम पर पहुंच जाना। जब रिपोर्टिंग टाइम आपका रखा गया उस टाइम आपको पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात आपको बोल रहे। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप परीक्षण के और पर कोई भी आपको बहुमूल्य सामान आपको नहीं लाना है और हथियार आदि लाना मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं, चाकू छुरी बंदूक वगैरह नहीं ले जाना है। ये आपको आदेश दे दिया गया है। और आगे की बात करते हैं। भर्ती केंद्र पर प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को भर्ती की समाप्ति के बाद ही भर्ती केंद्र से बाहर आने की अनुमति है। ठीक है, जब तक आप एंट्री कर जाइएगा उसके बाद जब तक वो आपको एसएसबी अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर लेगी जब तक आपको बाहर नहीं आने देगी। तो उम्मीदवार को अनुरोध है कि अपना दोपहर का भोजन और पानी साथ में लेकर आना है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप अपने खाने की व्यवस्था खुद से करना होगा। अगर अंदर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ आपको लेकर जाना चाहिए जिससे आप अंदर ही आप खा लें। अब बात करते हैं इसमें चौथे नंबर पे। तो यहाँ आपको भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको कहीं भी चोट लगे, क्षति पहुँचे, बीमारी हो या मृत्यु हो, एसएसबी जिम्मेवार नहीं रहेगा। ठीक बात। 5वां नंबर बोल रहे हैं हम लोग को समक्ष पदाधिकारी को बिना किसी कारण से बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने की आपको पूर्ण अधिकार है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में आपको त्रुटि पाया जाता है तो आपको वहीं से भर्ती में आपको हटाया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप उसमें कोई आप क्लेम करने वाले हैं। ठीक है, आप में त्रुटि होगा तभी आपको ये प्रोसेस लाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। किसी भी रूप में प्रचार या बाहरी प्रभाव, दबाव अथवा पेश कर कि आपको धमकी देने वाले उम्मीदवार को अघोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एंट्री कर लेने के बाद किसी प्रकार का उद्दंड करते हैं तो आपको क्या कर जाएगा, भर्ती से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर की ओर। तो 7वें नंबर बोल रहा है अवैध दस्तावेजों का प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अघोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करते हैं, आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो आपको क्या करने पड़ेगा, आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा, फिर आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं भर्ती परिषद में किसी भी रिश्तेदार को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर आप किसी और को साथ में लेकर जाते हैं तो आपको ओनली आपको एंट्री कराया जाएगा, आपको फैमिली मेम्बर को एंट्री नहीं किया जाएगा। चलिए, उम्मीदवार को अपने पहचान के लिए एक फ़ोटो पहचान पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि लाना अनिवार्य है। अगर आप भर्ती परीक्षा पर ये सब कोई ओरिजिनल नहीं लेकर आते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक मापदंड के दौरान उम्मीदवार को बाएं अंगूठे का निशान लिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उम्मीदवार को अपने अंगूठे के साथ अंगूठे को साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए अब 11 नंबर बात कर लें। 11 नंबर बात कर रहे हैं शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए यात्रा किराया आपको स्वयं लेना है। ठीक है, ये आपको एसएसबी नहीं देगा। ठीक, ये पहली प्रक्रिया बोल दी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड 2 या 3 दिन रुकने की अतः देखिए ऐसे यह लिखा जाता है या 2 या 3 दिन, लेकिन आपको बता दें ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तभी आपको 2 या 3 दिन रुकना पड़ता है। ऐसा कोई आपका प्रावधान नहीं रहता है। इन दौरान उम्मीदवार को आवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे 12 नंबर की ओर। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अवैध दस्तावेजों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। मतलब आपको गलत डॉक्यूमेंट्स लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक मापदंड के दौरान उम्मीदवार को दवा, ठीक है, अगर आप किसी प्रकार के दवा वगैरह खा लेते हैं गिर जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी आपको एसएसबी
नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको बता दें। और साथ ही एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, आपको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये तो आपने खुद को पता है। और कुछ डिस्कशन नहीं है, जो आपको मैंने एक ही डिटेल्स बता दिया। तो फ्रेंड, मैं लगभग सारे डिटेल्स बता दिया कि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे पासवर्ड पता करना है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं कमेंट की रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।